बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हैं मैम। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी। यस मैम। कहानी का नाम है ऊंट और सियार की कहानी। यस मैम। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि ऊंट और सियार ने कैसे कैसे अपनी अपनी चालाकी दिखाई। चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ और कहानी सुनने के उपरांत आप सभी से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। उन प्रश्नों का जवाब आप सभी दीजिएगा। यस मैम। और कहानी को आप सभी अपने शब्दों में सुनाइएगा। यस मैम। चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। एक सियार था और कौन था? एक ऊंट था। आप सभी को नहीं बोला, सुनिए। एक सियार था और एक ऊंट था। एक दिन क्या हुआ, दोनों को भूख लगी और दोनों कहाँ गए? घूमते घूमते एक बागीचे में गए। बागीचा आप सभी देखे हो? क्या होता है बागीचे में? हाँ, बागीचा, फल लगा रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है बेटा। बागीचे में गए और दोनों क्या किए कि फलों को खाना शुरू कर दिए। कौन कौन गए थे बागीचे में? ऊंट और सियार। दोनों, ऊंट जो सियार था उसका पेट जल्दी भर गया और ऊंट जो था वो खाता रहा। तो सियार ने कहा कि मेरा हूँ करने का समय हो गया है। ऊंट ने कहा अभी थोड़े टाइम रुक जाओ, मैं थोड़ा और फल खा लूं। लेकिन जो सियार था वो नहीं माना। सियार कैसे बोलता है? बोलता है। तो जो सियार था वो नहीं माना और सियार कहा कि नहीं नहीं, मेरा समय हो गया है और मैं आवाज लगाऊंगा, तुमको खाना है तो खाओ। और सियार ने क्या किया कि आवाज लगाना शुरू कर दिया, और जो बागीचे का मालिक था वो क्या हुआ, आ गया बागीचे में। अब क्या हुआ, सियार को देखते हैं आप सभी, बहुत तेज भागता है, छोटा रहता है, बकरी या कुत्ते के आकार का रहता है सियार भी, तो वो बहुत तेज भागता है, आप सभी देखना। तो सियार क्या हुआ, बहुत चालाक था, वो भाग गया, अपना जान बचा के भाग गया और बेचारा ऊंट जो था वो पकड़ा गया। और बागीचे के मालिक ने क्या किया, ऊंट की बहुत पिटाई कर दी। क्या कर दी? अब बेचारा ऊंट तो एकदम चोट लगने से परेशान हो गया। ऊंट सोचा कि अब मैं भी सियार के साथ बदला लूंगा और कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे सियार को भी पता चलेगा कि मेरे साथ उसने जो गलत किया है, मैं पिटाई जो खाया हूँ वो सियार की वजह से ही खाया हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो सियार रहता है और ऊंट रहता है वो दोनों मिलते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। सियार और ऊंट जो रहते हैं वो बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, वो घनिष्ठ मित्र रहते हैं और साथ साथ ही हर कार्य करते हैं। लेकिन जब सियार धोखा दे देता है तो ऊंट को भी गुस्सा लगती है और ऊंट सोचता है कि मैं अब सियार को भी सबक सिखाऊंगा, मिलने दो सियार को। सोचता है अब की बार मिलने दो सियार को, बताता हूँ क्या मजा आता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अचानक से सियार मिलता है। कौन मिलता है? सियार और ऊंट दोनों फिर मिलते हैं। पहले के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन जो सियार धोखा दे देता है तो भाई ऊंट भी परेशान होता है, बदला लेना चाहता है। अब क्या होता है कि दोनों को एक नदी पार करनी रहती है। क्या पार करना रहता है? नदी। और क्या होता है, ऊंट जो रहता है वो तो बहुत लंबा होता है। ऊंट क्या करता है, अपने पीठ पर सियार को बैठा लेता है। ऊंट का आप कभी देखते हो, पीठ ऐसे निकला रहता है घूबड़ जैसे, तो उस पे सियार को बैठा लेता है और चलने लगता है पानी में, नदी पार करने के लिए नदी में चलने लगता है। बीच रास्ते में जाता है तो क्या होता है कि ऊंट कहता है सियार से कि मुझे तो डुबकी लगाने का मन हो रहा है। डुबकी कैसे लगाया जाता है? ऐसे। तो डुबकी क्या करता है, जो ऊंट रहता है, ऊंट भी अब बदला लेने का सोचता है, कहता है
नहीं नहीं, अभी नहीं, क्या कहता है, अभी नहीं, नदी पार कर लिया जाए उसके बाद डुबकी लगाना। लेकिन जब बागीचे में सियार नहीं बात माना था ऊँट का, तो ऊँट भी सोचा कि ये मेरा तो बात माना नहीं था, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। और सियार कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अभी डुबकी लगाऊंगा। और कौन कहा, ऊँट कहा, ऊँट कहा कि मैं तो अभी डुबकी लगाऊंगा। और ऊँट क्या करता है कि डुबकी लगा देता है पानी में। अब सियार का क्या हुआ होगा, सियार बेचारे पानी में बहने लगते हैं और नदी के पानी में बह के चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब क्या हुआ होगा, सियार बहते बहते पानी में मर भी गए होंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि ऊँट ने सियार के साथ बदला लिया। बच्चों, आप सभी ये बताओ, अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप सभी बताना। पहले ये आप सभी बताओ, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी। पहले मैं बताती हूँ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो, विश्वास हो एक दूसरे पर। जैसे मान लीजिए असद है और सागर है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों में बहुत विश्वास है। लेकिन कभी अगर ये धोखा कर देंगे असद, तो ये सागर भी सोचेंगे कि मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा कि नहीं सिखाऊंगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा दोस्तों के साथ या जो भी हमारे पे विश्वास करता है उसके साथ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ऊँट जो सियार था वो ऊँट की बात मान लिया रहता और हूँ नहीं करता और बागीचे का मालिक नहीं आता, तो ऊँट पीटा जाता, नहीं पीटा जाता ना, ऊँट नहीं पकड़ाता। तो पहले सियार ने धोखा किया ऊँट के साथ, फिर ऊँट ने क्या किया, सियार के साथ बदला लिया। तो हमें दोस्ती पक्की रखनी चाहिए और हमेशा विश्वास के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ आप सभी से। बच्चों, आप सभी बताइए कि बागीचे में कौन कौन गया था? ऊँट, सियार। अच्छा, बागीचे के मालिक के आने पर कौन भाग गया और कौन बच गया? सियार भाग गया। कौन बागीचे में रह गया? ऊँट की। क्या बागीचे में किसकी पिटाई हो गई? ऊँट का। अच्छा, नदी पार करते समय किसने अपने पीठ पर सियार को बैठाया था? ऊँट। और नदी में किसने डुबकी लगाई? पानी में कौन बह गया? सियार। अच्छा, बागीचे में पेट जल्दी किसका भर गया? सियार। बहुत सुंदर। अब आप सभी बच्चों चलिए कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। ऐसा सुनाएंगे बेटा? चलिए कहानी सुनाइए हमारे। चलिए बेटा ऐसा कहानी सुनाइए। एक सियार था और एक ऊँट था। हाँ। एक बगीचा था। हाँ। सियार और ऊँट बगीचे में घूमने गए। हाँ। तभी फल का पेड़ था। हाँ। तभी दोनों पेड़ पर चढ़ के फल खाने लगे। नहीं, हाँ, ऐसे ही खाने लगे नीचे से ही। हाँ। तभी ना सियार का पेट जल्दी भर गया। हाँ। ऊँट का नहीं भरा। हाँ। तभी उसका मालिक आ गया। हाँ, सियार हू हू करके आवाज लगाने लगा, जिससे क्या हुआ, तभी क्या हुआ कि सियार ने हू हू करके अब बागीचे के मालिक को बुला दिया। फिर बताइए क्या हुआ? फिर बगीचे का मालिक आया तो तभी उसने देख लिया ऊँट को। तभी सियार भाग गया। तभी ऊँट उसी पे रह गया। तभी ऊँट की पिटाई। हाँ, ऊँट की पिटाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर दोनों कुछ दिनों के पहले मिले। कुछ दिनों बाद मिले। हाँ। तभी ऊँट ने सियार को अपने पीठ पे। दोनों को नदी पार करना था। हाँ। दोनों को नदी पार करना था। हाँ। तभी ऊँट ने डुबकी लगा दिया। ऊँट ने सियार को अपने पीठ पर बैठाया और बीच रास्ते में जाकर कहा कि मुझे डुबकी लगाने का मन हो रहा है। तो सियार ने क्या कहा
अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन ऊँट को तो बदला लेना था और उसने क्या किया कि डुबकी लगा दिया और सियार क्या हुआ, पानी में बह गया। इस तरह हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से रहनी चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, कभी धोखा नहीं देना चाहिए जैसे सियार ने ऊँट को दिया। इसीलिए ऊँट ने जो था वो बदला लिया। क्या किया, बदला लिया। ऊँट ने भी सियार से। बच्चों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी। धन्यवाद।